हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूं आपका एम क्लासेस बलिया में। पिछले क्लासों में हमने रेलवे में आए हुए प्रश्नों को देखा था, जो कि पिछले वर्ष 2016 में आए हुए मैथ के प्रश्नों को हमने सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया, जिसमें कुछ प्रश्न जो इजी थे हमने होमवर्क में दिया था। लगभग ज़्यादा बच्चों ने आंसर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, तो उसे सॉल्व करके जरूर भेज दें। ठीक है, आइए उसी सेशन में आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना। तो हमारा बैच क्या चल रहा था, टारगेट 15/12/2020। ठीक है, इसी सिलसिले में हम आगे आज आपके लिए पूछे गए प्रश्नों में से 19/4/2016, ठीक है, 19/4/2016 के प्रश्न जो कि वॉल्यूम 2 से रहेंगे। ठीक है, रेलवे के आपके ये प्रश्न है, ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इससे हम आपके प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। आज जितने भी मैथ के प्रश्न बनेंगे इससे सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। ठीक है, जहां पर ट्रिक की आवश्यकता होगी ट्रिक से बताया जाएगा, जहां पर मेथड से आवश्यकता होगी मेथड को बताया जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 है, कितना है ये 25 लीटर है और इसे करना है कितना में 16:1 करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 4:1 यानी 1 बराबर कितना, सॉरी 4 1 5, 5 बराबर कितना 25, तो 1 बराबर कितना, तो हो जाएगा 50 25, 1 बराबर कितना 5। तो इसका मतलब हुआ 5 का 20 लीटर आपका दूध है और 5 कम 5 आपका पानी है। ठीक है, तो कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, दूध और मिलाया जाए तो x मिला देंगे, तो इसको करना है कितना 16:1 में। तो एक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 20 + x हो जाएगा 16 × 5 80, तो x बराबर आप माइनस कर लेंगे 60। मुश्किल से 2 से 3 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही फास्ट बनाएंगे और अंत तक बने रहेंगे। कोई भी आपको फालतू से कुछ भी नहीं कहा जाएगा, थोड़ी भी कहानी नहीं सुनाई जाएगी, बस फटाफट क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे 2:3:5, ठीक है, 2:3:5 बराबर 180 रखेंगे, 5 3 8 तो 10 बराबर 180 रखेंगे और फिर उसको हल करेंगे, फिर रेशियो आपका निकालेंगे। तो इससे इतना नहीं करना है आपको, क्या करना है सिंपल सा, तो देखिए कटाएंगे तो फिर आपका रेशियो वही आ जाएगा। तो सिंपल सा कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा इसमें क्या है 5 है, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इक्वल टू 180 रखकर और इसे कटाने पिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है छठा प्रश्न है, पहली 8 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न बहुत से बच्चे यहाँ पर धोखा जाएंगे। अभाज्य संख्याओं में वो लोग 2 को भी ले लेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या आपकी 2 है, निश्चित रूप से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और एकमात्र अभाज्य संख्या सम संख्या ही है जो कि 2 है। लेकिन इसमें प्रश्न में कह रहा है 8 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या से कह रहा है। इसका मतलब कि हम क्या क्या लेंगे 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कर रहा था ना, 8 कर रहा था। बस इसका ऐड कर आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाँ 12 नंबर का रहा है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज जमीन से डोर का झुकाव का माप ज्ञात करना है। ठीक है, एक पतंग है, एक आपका यहाँ पतंग है जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर, ये उसकी ऊंचाई दिया है कितना 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, और जो डोर की लंबाई, तो डोर आपका यहाँ कहीं लड़का उड़ा रहा होगा। ठीक है, इसकी लंबाई दिया है आपका कितना 100 मीटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितना डिग्री बना रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा, जिसको याद नहीं है ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल हम तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, लाल बटा में का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसकी आवश्यकता है लंब और कर्ण की। तो लंब और कर्ण देखिएगा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक, उसका उल्टा होता है, आपका कोसेक होता है, ये सेक होता है और ये
कॉट होता है, ठीक है, उल्टा उसका गुणा कर देते हैं इसके लिए। तो साइन थीटा लेना है तो हमको क्या लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इजकल टू लंब आपका कितना है 50 है और कर्ण कितना है 100 है, ये कट जाएगा 1/2। थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2 होती है आपकी 30 की वैल्यू, ठीक है। तो आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है 13 नंबर ही क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:10 है तथा एलसीएम उसका 630 है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3:5 और कितना था 10 था, 10 है, जिसका एलसीएम दिया गया है आपको कितना 630 दिया गया है आपको एलसीएम, और एचसीएफ निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो हम संख्याएं मान लेंगे 3x 5x और 10x है, जहां पर x आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा 30x, और 30x बराबर है तो 630 दिया है, क्योंकि ये भी क्या है एलसीएम ही है। यहाँ से हमने घटाया तो कितना गया 3 2 6 3 कम 3 यानी x इक्वल टू 21। तो इसमें एचसीएफ क्या था x था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। देखिए ऑप्शन दिया है, जी हाँ दिया है 13 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का संबंधी प्रश्न है, इसका हमने एक वीडियो बनाया था वेन डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने हम कर दे रहे हैं, इससे आप लोग प्लीज आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न देखिए हम बहुत क्वेश्चन इस पर बनाए थे, इसको आप लोग प्लीज ऐसा क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 3 नंबर आपको एक साथ बन जाते हैं, ठीक है। छोटा सा फिगर बनता है वेन डायग्राम में और आपका 3 नंबर फुल बन जाता है। आइए नेक्स्ट कर रहा है, राम कुल यात्रा का 4/9 भाग बस द्वारा, 5/18 भाग रेल द्वारा और 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो ज्ञात करें कि उसने कुल दूरी कितनी ज्ञात की, ठीक है। तो 4/9 भाग और 5/18 भाग रेल द्वारा, ये बस द्वारा और रेल द्वारा, शेष आपको 10 किलोमीटर पैदल चला है, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर 1 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही शेष होगा, वही शेष बराबर कितना दिया है 10। इसका एलसीएम ले लीजिए तो आप कितना हो जाएगा 18, सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 18 हो जाएगा, तो ये 18 कम 18 और यहाँ देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 चौका 8, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू कितना 10। तो हो जाएगा कितना 8 5 13 और 18 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना 5। 5/18 इक्वल टू कितना हुआ 10। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 किलोमीटर टोटल दूरी निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा सी दिया गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर, सिमटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 21 क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 8, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। और क्या होता है A प्लस इंटू A प्लस B प्लस C, यही होता है। देखिएगा ये आपकी वैल्यू ऊपर दिया गया है, तो इसको आसानी से हम लोग नीचे ला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें पूछा था, हाँ इसी की वैल्यू पूछा है कि ये आपका, हाँ ये नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ये आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, लेकिन आपका इसमें दे रहा है माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये जो माइनस वाली चीज़ें हैं वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस वाली चीज़ें हैं वो किस में बदल जाएंगी, माइनस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी माइनस प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपका बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो वैल्यू तो देखिएगा इसी की पूछ रहा था, तो आपका ये माइनस यहाँ दे देंगे और a प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 4 9 9 8 17। चूंकि ये माइनस कॉमन था तो माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -17। ऑप्शन देखिएगा कोई दे रहा है -17, जी हाँ सी ऑप्शन 17 दिया था। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी सॉल्यूशन बता दी जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसे नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन से 3 गुना था, राम मोहन से 3 गुना तथा मोहन सोहन से 2 गुना तेज है। 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी मोहन द्वारा कितने मिनट में तय की गई दूरी मोहन द्वारा कितने मिनट में तय की जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, राम मोहन और सोहन कह रहा है, राम जो है मोहन से 3 गुना और सोहन से 2 गुना, तो सोहन का मान लीजिए स्पीड 1 होगी, तो मोहन क्या है, सोहन से 2 गुना है और राम क्या है, इससे 3 गुना है, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पर राम से 2 गुना तेज हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी, 42 मिनट में सोहन द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर स्पीड तेज चल रहा है, तो इसकी स्पीड का मतलब क्या दिया है, चालों का अनुपात दिया है, तो समय का अनुपात क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, तो 6 का में आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/3 6 और 6 का में 6, यानी स्पीड समय जो क्या होगा वो 1:3:6 के रेशियो में आपका जाएगा। और वही क्वेश्चन दे रहा है आपका 42 मिनट में सोहन द्वारा दी गई दूरी, तो 42 मिनट में सोहन कितना जाएगा, तो इसका देख लेंगे कितना गुना, 7 गुना। तो वही कह रहा है मोहन द्वारा, तो मोहन द्वारा कितना जाएगा, तो 7, इसका भी कर देंगे तो 3 7 21। ठीक है, आपका 21 मिनट में वो दूरी तय करेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट की आवश्यकता थी, ये गति का रेशियो दिया था। ठीक है, और आपको समय का स्पीड निकालने के लिए अच्छे से उसका रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ में 34 नंबर है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 प्रेक्षणों का माध्य 19 है। ठीक है, एक और प्रेक्षण को शामिल किया जाता है तो नया माध्य 20 हो जाता है, तो 21वां प्रेक्षण क्या है। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में भी इस प्रकार के प्रश्न को कराए थे, तो हमने बताया थे, देखिए इस प्रकार के एवरेज के प्रश्न और बहुत ही आते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना है, 20 × 19 कर लेना है और एक प्रेक्षण को शामिल किया जाता है, नहीं 21 प्रेक्षण हो जाता है और नया माध्य 20 है, तो आपका क्या करेंगे, 21 × 20 दोनों का अंतर कर देंगे तो 21वां प्रेक्षण का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पीछे भी दिया गया था, वो था क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर, इसे भी आप लोग जरूर आंसर करके बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये पर प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही प्रभावित हो जाती है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी। ठीक है, क्या करेंगे, देखिएगा 10,000 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपया है, प्रति वर्ष 20% की, और यहाँ पर देखिए जो आपका आर दिया है वो 20% है और आपका जो टाइम दिया है वो 2 वर्ष है। टाइम दिया है वो 2 वर्ष है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ब्याज की गणना की जा रही है वो वार्षिक नहीं देकर आपका क्या दिया है, छमाही दिया है।
जब भी आपका छमाही का क्वेश्चन आए तो आप समय को दुगुना और दर को आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष के लिए, ठीक है। आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धनराशि क्या होगी, तो टोटल धनराशि पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। 10,000 रुपया है तो अगले वर्ष में इसका कितना हो जाएगा, 10% की ब्याज दर से 110% हो जाएगा और यही 4 वर्षों तक इसे कर दीजिए, ठीक है। 4 वर्षों तक कर देंगे इसको 10/100 और ये हो जाएगा 110/100। सिंपल सा 4 0 आपका कैंसिल हो गया और 2 0 ये भी सब कैंसिल हो गया। बच्चा आपके क्या 11 गुणे 11 121 और 121 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका हो जाएगा 1331 और फिर एक बार और करेंगे इसको 1331 तो 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 आपका 14,641। ऑप्शन देखिएगा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। धनराशि पूछा था, यही आपका पूछता कि चौथे वर्ष में इसकी ब्याज कितनी होगी, तो ये 100 के बदले केवल 10% निकाल दे तो चौथे % में आपकी ब्याज निकल जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन को हम लोग आसान मेथड से हल कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका मैथ में और प्रश्नों को देखा जाए तो हाँ, मोहन 83 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहता है तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो 83 से कम आपकी विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ठीक है। तो 83 से कम कितनी हो जाएंगी, तो उसके पहले आपका आएगा 81। तो ऐसे करते करते आपका आना पड़ेगा कहाँ तक, 1 तक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 83 से कम यानी कितना हो जाएगा 82, 82 को आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 41, यानी 41 आपकी कैसी संख्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी और 41 विषम संख्या हो जाएंगी। तो 41 सम संख्या विषम संख्या जो होगी उसका विषम संख्याओं का n विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो n² होता है। तो n² यानी आपका 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर यानी कितना होता है 1681। हो गया आपका आंसर। अब कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं, निश्चित रूप से संख्या पद्धति के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के प्रश्न है ये सब, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं, फार्मूला जितना तेज आपको याद रहेगा उतना आप जल्दी कर सकते हैं। नहीं भी याद है तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगेगा आपको। फिर बहुत से बच्चे देखते हैं इसमें क्या करते हैं, जोड़ने लगते हैं, लेकर 1 से 3 5 81 तक जाएंगे तो जोड़ते रह जाएंगे, पता चलेगा उतना में 10 प्रश्न आपका छूट गया। और ट्रिक पर करेंगे, कुछ फार्मूले आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकेश अपनी शर्ट पर 30% और 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट का समान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे a + b - ab/100, ठीक है। इस पर भी निकाल सकते हैं, या इस पर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बारी बारी से रखना पड़ेगा, पहला और दूसरा, फिर जो आएगा उस पर दूसरा और तीसरा को रख देंगे। और उससे भी आपका शॉर्टकट मैटर है क्या कि आपका पहला पर कितना है, तो 30% की छूट, 30% छूट यानी कितना 70 × 25% यानी इस पर 25% यानी 75/100 और इस पर कितना हो जाएगा 15% की छूट यानी 15% यानी कितना 85%, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, ठीक है। आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल सा मेथड होता है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा था कि 1000 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज, दूसरे भाग के 10 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज के बराबर है, ठीक है। ध्यान समझिएगा प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 10,000 रुपये की धनराशि है, कह रहा है इसमें से एक भाग को, ठीक है, एक भाग को 5 साल के लिए 10% की ब्याज दर से और दूसरे भाग को 5 साल के लिए 10% की ब्याज दर से दिया जाता है। तो पहली धनराशि यदि x मानेंगे तो दूसरी धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी, तो 10,000 - x, ठीक है। चूंकि दोनों का ब्याज समान आ रहा है इसलिए हमने दोनों को बराबर रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखा हमने, सब ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, आपका x = 1000 - x, ये इधर आ जाएगा तो 2x = 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था,
आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा था कि 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 71 का मान क्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें देखिए ये किस क्रम में जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 5 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह समांतर क्रम में जा रहा है। ठीक है, समांतर क्रम में जा रहा है तो समांतर क्रम के योगफल का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 होल बाय d ये होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसमें हमारी वैल्यू क्या क्या दिया गया है। तो d हमको दिया गया है कितना, तो अंतर आपका समांतर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। फर्स्ट पद a होता है तो a बराबर भी दिया गया है कितना 6। अब क्या दिया गया है n का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो उसके लिए एक और फार्मूला आपको याद रखना होगा, nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n-1 होल बाई d। ठीक है, तो nवां पद की जगह पर क्या दिया गया है 71 बराबर a की वैल्यू देखिएगा 6 दिया गया है प्लस n-1 यानी n की वैल्यू निकालनी है और d का मान कितना दिया गया है आपका कितना 5। इसको हल करेंगे तो 71 में से 6 जाएगा आपका 65, 65 को 5 से भाग देंगे तो 13 और तो बचेगा क्या आपका n-1 बराबर 13, तो n बराबर आपका हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा 14। तो इस वैल्यू को इसमें बस पुट कर दीजिए, तो 14/2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस n-1 यानी कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 1 यानी 13 और गुणे d का मतलब कितना है 5। तो 13 5 65 ये हो गया आपका और 6 दूनी 12 ये हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे 8 10 और 6 1 7 और 1 8 80 यहाँ से निकल आया है। तो ये आपका जाएगा 7 बार इंटू 80, तो 7/56 आपका आंसर कितना होना चाहिए था 560। ऑप्शन देखिएगा नहीं दे रहा है कोई भी ऑप्शन, कुछ मिस्टेक कहाँ हो रहा है ध्यान से देखिएगा। हाँ 13 5 65 होगा, नहीं है 13 5 65, तो 5 2 7 होता है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 1 7, तो आपका हो जाएगा 77 में आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 7 49 9 4 और 7 49 और 4 हो जाएगा आपका कितना 539। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया, 65 बोले हैं और 68 लिख गया है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा आपका पीछे छूट गया था, 53 नंबर में दिया था कि 10 व्यक्ति x दिनों में एक काम को कर सकते हैं यदि 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से, ठीक है, उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता वाले, तो दुगनी क्षमता वाले दूना वर्क नहीं है, दुगनी क्षमता है, तो कितने व्यक्ति 20 व्यक्ति। दुगनी क्षमता का मतलब क्या होगा, क्षमता में इसमें ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और ये कितने दिनों में खत्म करते हैं तो 5 दिनों में करते हैं। तो आपकी x की वैल्यू निकालनी है तो निकल जाएगा कितना 2 दूनी का 4 4 5 20, यानी स्टार्टिंग में कितने दिन थे तो 20 दिन। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 60 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको जब हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका कट जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है तो 2 इंटू 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। आपका आंसर देखिएगा दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबी तार द्वारा 36 से 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेंगे कि इसमें धागे जो इसमें लपेटे गए हैं, ये गुब्बारा है आपका, इसमें कोई लचक नहीं, एकदम सीधा ये गया है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये ऊंचाई
क्या होगी, जबकि आपका 60 डिग्री दे चुका है और यहाँ पर ये दिया है 130 मीटर लंबा इसका क्या है, तार है। तो निश्चित रूप से साइन का मान निकाल लेंगे, साइन 60 = h बाई कितना हो जाएगा 130। ठीक है, इसको हल करके आप इसका कमेंट बताइएगा आंसर आपका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, शीला ने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है यदि सामान बेचने पर न तो लाभ और न तो हानि हो, यदि पहले से ही उसने 25% ज़्यादा अंकित कर दिया हो। तो 25% अंकित कर दिया है यानी 125 कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सामान आपका 100 रुपये का मिलना चाहिए उसने पहले से 125 दिया हो और सोच रहे हैं कि हमें कुछ फ़ायदा और कुछ लॉस ना हो, तो उसे क्या करना होगा, सेम आपका देखिएगा परसेंटेज में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, कोई किसी चीज़ का सामान इतना % बढ़ जाने पर वह व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी कर देगा तो उसके खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो क्या करते हैं, 25/125 इंटू 100, तो 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 5 120 होगा ना, 25 5 125 अब 5 दूनी 10 यानी 20% आपका ये क्या करना पड़ेगा, उसे छूट देगी। तो उस पर उसको कोई फॉल्ट और कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दे रहा है आपका, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है नोट करते चलिएगा। सिंपल बहुत से क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन ये AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है A²/BC, यहाँ लिख देते हैं A²/BC + B² है बाई AC - 3 = व्हाट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन से भी इसमें बहुत लोग पकड़ लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सभी में ABC से भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग देंगे तो आपका देखिए A से 1 कट जाएगा यानी बचेगा क्या आपका A²/BC + B²/AC + C²/AB -3 = 0। तो देखिएगा ये चीज़ दिया गया है और ये चीज़ दिया गया है, तो ये चीज़ उधर चला जाएगा तो -C²/AB। ऑप्शन देखिएगा -C²/AB आपका किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एक बंटन माध्य दे रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको लगभग हर एक सेट में मिलता है और हम आपसे बोलते हैं क्या, ये बहुत इजी प्रश्न होता है, बहुत इजी प्रश्न। ठीक है, एक बंटन माध्य 18 है और मानक विचलन उसका 4.5 है, विचरण गुणांक उसका मान ज्ञात करना है। तो विचरण देखिए आपका क्या क्या दिया है, बंटन माध्य 18 है और उसका मानक विचलन 4.5 है। तो विचरण गुणांक पूछ रहा है, विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक बराबर फार्मूला क्या होता है, मानक विचलन बट्टा में बंटन माध्य इंटू 100। तो मानक विचलन यहाँ पर आपका दिया है 4.5 और बंटन माध्य दिया है आपका 18 इंटू कर देंगे कितना 100। इसको देखिए एक पॉइंट है, इसको एक पॉइंट खत्म कर दे रहे हैं, यहाँ 10 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 2 × 5 = 10 यानी कितना होगा 25%। ऑप्शन देखिएगा दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा प्रश्न है आपका, तो हाँ 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है क्रमशः 8 और 1 बचे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 1580 में से 8 को माइनस कर देंगे और 3800 में से 1 को माइनस कर देंगे, उसके बाद एचसीएफ ले लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, इसे निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। a = क्या दिया है 2b/3, b = क्या दिया है 2c/3, तो पूछ और c = भी दिया है आपका 2d/3, तो b और d का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, a बाई बी इजकल टू क्या निकला 2/3, b बाई सी इजकल टू क्या निकला 2/3 और c बाई डी इजकल टू क्या निकला तो 2/3। ठीक है, पूछा किसका अनुपात है, b रेशियो d का, तो b यहाँ है d यहाँ है, बस इसका ले लीजिए। तो b बाई सी इंटू सी बाई डी कर देंगे तो 2/3 इंटू 2/3 निकल जाएगा। तो आपका यहाँ से c के c कैंसिल हो गया, b रेशियो d निकल गया, b बाई डी इजकल टू देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है तो 4/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लड़के छोड़ देते हैं जो कि बहुत सिंपल्स होता है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को कह रहा है कि त्रिभुज दिया गया है आपका PQR, PQ जिसमें 9 सेंटीमीटर कह रहा है, QR 6 सेंटीमीटर कह रहा है, PR 7.5 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, और PQR के समरूप ही है आपका एक त्रिभुज और है जो XY और ZD है। ठीक है, XY की लंबाई आपका दे रहा है कितना 18। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका समरूप है, इसका डबल हो जा रहा है, तो सारी भुजाएं इससे क्या होंगी, डबल होंगी। डबल होंगी तो क्या पूछ रहा है, YZ की वैल्यू क्या होगी, तो YZ की वैल्यू क्या होगी, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिएगा सी ऑप्शन, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 88 नंबर कह रहा है, एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, 19 सदस्यों की आयु 24 वर्ष है। ठीक है, यदि संकाय की आयु को शामिल कर दिया जाए तो 4 महीने बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है कि संकाय की आयु क्या होगी। ठीक है, यानी एक संकाय एक फैकल्टी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 19 सदस्यों की आयु 24 वर्ष है, तो सबसे पहले हम इसका यू निकालेंगे तो 19 चौका कितना हो जाएगा 76, 7 और 19 दूनी 38, तो 8 7 15, 3 1 4। ठीक है, 456। क्वेश्चन कह रहा है यदि संकाय की आयु बढ़ाई जाए यानी 20 कर दिया जाता है, यानी 19 जो सदस्य थे और 20 सदस्य हो गए तो 4 महीने केवल बढ़ती है। तो 4 महीने का मतलब क्या हुआ कि 4 महीने बटा यानी 4/12 इतना साल बढ़ी, यानी ये 1/3 बढ़ी। 1 यानी 24 तो पहले से था और 1/3 और बढ़ गई, तो कितना हो गया ये, तो 24 यहाँ हो जाएगा आपका 72 और 73/3। 3 चौक 12, 2 3 6 1 7 72/3, 72 73/3। ठीक है, इतना आपका बढ़ गए, 4 महीने बढ़ी है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि संकाय की आयु क्या होगी। ठीक है, संकाय की आयु, आइए तो इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। तो 20 × 73/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 456। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे सबका, कितना हो जाएगा 3 और ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 7 14, 1460 माइनस 3 6 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 5 15 और 1 16 और 3 चौका 12 और 1 13। ठीक है, आइए इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 8 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2, यहाँ बचा आपका कितना 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 92/3। ठीक है, ये 13 13 से कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो 30 तिहाई 90, 2/3 यानी 30 वर्ष 2/3। अब इसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, महीनों में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आपका देख रहे होंगे कि ऑप्शन किस में दिया है, महीना में दिया है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12 यानी आपका हो जाएगा आंसर कितना 30 वर्ष 8 महीना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने, इसे मिटा देते हैं, जिसको देखना होगा वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजें 400 से 550 क्रय की रेंज में खरीदी और 450 से 650
की रेंज में बेच दी, 10 कमीजों पर उसका अधिकतम लाभ क्या होगा? तो अधिकतम लाभ यही होगा कि सबसे कम में खरीदा है और सबसे अधिकतम में बेचा है। तो इसकी अंतर देख लीजिए कितना है, सबसे कम 400 में खरीदा है और सबसे ज़्यादा 650 में बेच सकता है। तो इसका अंतर देखेंगे तो 250 आया, 10 कमीजों पर इसका कितना हो जाएगा? तो 2500 रुपया इसका फ़ायदा हो जाएगा, यानी 2500 रुपया ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 91 नंबर का रहा है, एक कोण इसके पूरक कोण के 5वें हिस्से से 60 अधिक है तो सबसे छोटा कोण डिग्री में क्या होगा? तो कह रहा है एक कोण मान लेंगे x आपका एक कोण है और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस एक्स। पूरक कोण किसे कहते हैं आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, 90 माइनस एक्स और पूरक से 5वें भाग से, ठीक है, इसके 5वें भाग से कितना अधिक है? 60 अधिक है। इसका तिरेक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5x और ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स और ये 5 का 30, 300 होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये x इधर आ जाएगा अब तो ये 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 390। ठीक है, तो 6 से इसको कटाएंगे तो 6 5 30, 6 का 36 और 3 बचेगा तो 6 5 30 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165 और दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 60 यानी आपका कितना जाएगा? कितना? 8 में से 6 जाएगा 2, 25 डिग्री। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है एक जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो उसका विचरण क्या होगा? तो विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं? उस संख्या का होल स्क्वायर कर देते हैं मॉड में। तो सिंपल सा मानक विचलन आपका 10 दिया है तो उसका विचरण कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड में होता है, हमने आपको पिछले सवाल में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि P एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q उसी काम को P किसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उसकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा है आपका। ठीक है, यहाँ पर समय का अनुपात दिया है कितना? 60:50। तो उसकी क्षमता क्या होता है? ठीक ठीक उल्टा होता है। तो 50 हो जाएगा 60। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ये आपका 5/6 का अनुपात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का 5:9 का अनुपात था। ठीक है, 5:9 का 3 वर्ष पहले था। कौन कौन है? तो माया है ये और ये शिखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, अनुपात जो होता है वो 3:5 का हो जाता है। देखिए हम आपको 8 चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, 3 आपका उसमें वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पाए हैं। हमने इसको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था कैसे इसका अंतर कर देंगे। अंतर देखिए कितना है, यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर 4 का अंतर हो जा रहा है। तो अंतर को बराबर करने के लिए हमने क्या बताया था? ऊपर के अंतर से नीचे गुणा करेंगे और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा करेंगे। तो 9 और 5 का अंतर कितना? 4। तो हो जाएगा 4 3 12 और 4 5 20 और 3 और 5 का अंतर कितना? 2। तो 2 5 10 और 2 9 18। अब जो आपकी बीच वाली संख्या थी वो कैंसिल हो जाती है। अब अंतर देखिए कितना है? तो 2 का अंतर हो गया और इधर जो भी संख्याएं रहती थी उसको हम लोग ऐड कर देते थे। तो 2 बराबर 8, तो 2 चौका 8, 1 बराबर कितना हो गया? 4। तो पूछा किसका है? माया की वर्तमान आयु। तो माया के लिए हम किस में गुणा करेंगे? या तो इसमें कीजिए या तो इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 4 दहा में 40 वर्ष। तो 40 वर्ष कब थी? तो 3 वर्ष पहले थी। अब कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष ऐड कर लेंगे, यानी 43 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा आपका कौन सा है? सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है, आपको इससे भी कमेंट करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 4 16 6 36 9 और ये 81। ठीक है, इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल आसान प्रश्न है। ठीक है, इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। इसका ऑप्शन दिया गया है 12 10 11 और 13। खैर ऑप्शन तो आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसका लाभ उठा पाएँ। सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुपों में इसको फैलाइए ताकि
इतनी अच्छी पढ़ाई, देखिए बिना कोई आपका बीच में कोई बात नहीं होती है, कोई बकवास नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ लास्ट में आपसे फिर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक सब पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जल्दी आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच शुरू हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।